जैसे कि आप लोग जानते हैं, आप लोगों के पेपर आ गए हैं तो आप लोगों को जरूरत है आईएमपी क्वेश्चंस की। आज हम बात करने वाले हैं सेकेंड ईयर का एक सब्जेक्ट है कॉरपोरेट अकाउंटिंग। इसके हम मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। और इनके आंसर कहाँ मिलेंगे वो भी आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा इसी वीडियो में। देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से आपके क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर अंश से आप क्या समझते हैं, क्या होता है अंश। अंश के प्रमुख प्रकार को बताइए। समता अंश और पूर्वाधिकार अंश में क्या करना है, अंतर स्पष्ट करना है। दूसरा यहाँ पर है निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व का क्या आशय है, इसकी विशेषता एवं महत्व को समझाना है। इसके बाद कंपनी अधिनियम 2013 में निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व के संबंध में क्या प्रावधान किए गए हैं उसको आपको बताना है। तीसरा है यहाँ पर ऋण पत्र का अर्थ क्या है और उसका प्रकार आपको बताना है, कितने प्रकार के होते हैं। इनके निर्गमन और शोधन के संबंध में अधिनियम में क्या व्यवस्थाएं की गई हैं वो आपको बताना है। इसके बाद है यहाँ पर कंपनी का परिसमापन क्या होता है, इसके प्रकार बताइए। अनिवार्य एवं ऐच्छिक समापन का विस्तार से बताइए। ख्याति का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए। ख्याति के प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। सूत्रधारी एवं सहायक कंपनी का अर्थ बताइए। इनकी विशेषता भी आपको बतानी है। कंपनियों के यहाँ पर संविलियन से क्या आशय है, क्या समझते हैं आप। भारतीय लेखांकन मानक 14 के अनुसार कंपनी के संविलियन का अर्थ कीजिए। ठीक है। इसके बाद है अपन निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व CSR के चार प्रकार क्या है वो बताना है। ऋण पत्रों के विभिन्न प्रकारों को बताना है। समामेलन के पूर्व से आपका क्या आशय है तो वो आपको बताना है। अधिलाभ से क्या आशय है वो आपको बताना है। सहायक कंपनी क्या होती है वो आपको बताना है। क्रय प्रतिफल क्या है। अंशों के हरण समय कंपनी की अंशों के हरण के समय कंपनी की पुस्तकों में क्या जनरल प्रविष्टि की जाती है, क्या एंट्री की जाती है वो आपको बताना है। इसके बाद है पूर्वाधिकार अंश के शोधन हेतु वैधानिक आवश्यकता क्या होती है वो आपको बताना है। ऋण पत्र से आप क्या समझते हैं, ऋण पत्र एवं अंश में दोनों में अंतर बताना है। इसके बाद है यहाँ पर लाभ हानि नियोजन खाते के दोनों पक्ष में दर्शाई जाने वाली मदों का उल्लेख कीजिए। ठीक है। सकल लाभ को समामेलन से पूर्व तथा पश्चात अवधियों में किस प्रकार बांटा जाता है वो आपको बताना है। ख्याति के मूल्यांकन की पूंजीकरण विधि को समझाना है। इसके बाद है यहाँ पर अल्पमत अंशधारियों के हित को समझाइए। इसकी गणना विधि बताइए, क्या है इसकी गणना विधि वो आपको बताना है। पूंजी कमी खाता कब तथा कैसे बनाया जाता है वो बताना है। ऋण पत्रों के शोधन की ऋण पत्र शोधन कोष विधि को समझाइए। ठीक है, वो समझाना है आपको। इसके बाद है ऋण पत्र शोधन कोष विधि के अंतर्गत की जाने वाली विभिन्न जनरल प्रविष्टि यानी कि एंट्रियों को स्पष्ट करना है। इसके बाद है यहाँ पर कंपनी समापन क्या है, एक कंपनी के समापन की विभिन्न विधियां क्या हैं, विस्तार पूर्वक आपको ये चीज बतानी है। इसके बाद है एकीकृत चिट्ठा क्या होता है, ये क्यों और कैसे बनाया जाता है। इसके बाद है पुनर्निर्माण क्या है, वाहे पुनर्निर्माण एकीकरण तथा आंतरिक पुनर्निर्माण में अंतर क्या है वो आपको बताना है। अंशों के हरण का क्या अर्थ है, अंशों का हरण किस प्रकार होता है। अंशों के हरण एवं पुनर्निर्माण के संबंध में पंजी प्रविष्टि कीजिए। इसके बाद है पूर्वाधिकारी अंशों के शोधन के बारे में लिखिए। 28वां है यहाँ पर कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत कंपनी के अंतिम खातों का वर्णन कीजिए। समामेलन के पूर्व तथा पश्चात लाभ हानि निकालने की विधि आपको बताना है। कंपनी के समापन का वर्णन आपको करना है, क्या होता है समापन, कंपनी समापन। कंपनी के समापन के संदर्भ में स्थिति का वर्णन करना है। ठीक है।
ख्याति की अवधारणा का वर्णन करते हुए इसके मूल्यांकन की विधियों का वर्णन करना है। अधिकार अंश के मूल्यांकन का वर्णन करना है। सूत्रधारी एवं सहायक कंपनी क्या होती है, इसके बारे में आपको बताना है। मिश्रित चिट्ठा का वर्णन करना है। इसके बाद यहाँ पर है कंपनियों के एकीकरण से आप क्या समझते हैं। कंपनियों का जो एकीकरण है वो क्या है, एकीकरण के गुण और दोष दोनों बताना है। इसके बाद है यहाँ पर कंपनी के पुनर्निर्माण का अर्थ देते हुए पुनर्निर्माणों के आंतरिक एवं बाह्य ढंगों का वर्णन कीजिए एवं प्रविष्टियां भी दीजिए। ठीक है, ये आपको करना है। इसके बाद यहाँ पे नोट लिखा हुआ है कि इनके आंसर आपको कहाँ मिलेंगे, ये लिंक दिया हुआ है, यहाँ से आप 20 पृष्ठ को बाय कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपको इंग्लिश मीडियम के लिए है तो वो सारे क्वेश्चन जो अभी हमने पढ़े हैं उन्हीं को इंग्लिश में यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया गया है। इसको भी बता दिया गया है कि इनके आंसर आपको कहाँ मिलेंगे। तो ये सभी चीज़ें आपको बता दी गई हैं। और आपका जो भी प्रश्न हो वो कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं बेझिझक। आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा 24 घंटे के अंदर। आप कोई नई वीडियो चाहते हैं किसी टॉपिक पर तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।